हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे और वो टॉपिक है जो विभिन्न चीज़ों का अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर भारत के किस राज्य में किस स्थान पर स्थापित किया गया है। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इससे पहले आने से पहले आइए हम सभी बात करते हैं दिवस का। जैसे दिवस अभी पेट के एग्ज़ाम में 2 दिवस पूछा गया था। एक तो मॉर्निंग बैच में पूछा गया था आपका हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब है, तो विश्व हिंदी दिवस भैया आपका 10 जनवरी है। अगर पूछा जाए कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? मातृभाषा दिवस। सेकंड टाइम वाले बैच में बना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाया जाता, तो 24 अक्टूबर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को, और स्थापना के समय इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। 51वां जो देश बना था वो पोलैंड, और अभी वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और भारत इसका आपका अध्यक्ष बना हुआ है, अस्थाई 1 माह के लिए अस्थाई अध्यक्ष इसका बनाया गया है। सुरक्षा परिषद का भारत 1 माह के लिए अध्यक्ष बना हुआ है। और इसमें जैसे सुरक्षा परिषद में 2 सदस्य होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई सदस्य होते हैं, तो भारत 8वीं बार अस्थाई रूप में इसका सदस्य बना हुआ है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस हैं, और जो भारत की ओर से अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं वो कौन है? TS त्रिमूर्ति हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत की ओर से न्यायाधीश हैं वो कौन है भैया? दलवीर सिंह भंडारी हैं। फिर आपका जैसे 11 जुलाई क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस है। और आगे हम बात करें कि आपका जैसे 1 जुलाई को 3 दिवस मनाया जाता है। आपका GST दिवस है, चिकित्सा दिवस है, और साथ में आपका एक दिवस और कौन सा है? SBI की स्थापना दिवस। 4 जुलाई आपका अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर 11 जुलाई आपका विश्व जनसंख्या दिवस सही है। और 18 जुलाई की बात करें तो स्वतंत्रता अधिनियम इसी दिन पारित हुआ था 18 जुलाई को। और 22 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय झंडा स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई की बात करें तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो अभियान चला था कारगिल विजय में, और गोवा को विलय जब हुआ था 1961 में, इसको लेकर के भी ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था। फिर इसके बाद में आगे अगर आपसे बात करें तो 29 जुलाई बाघ दिवस। कौन सा दिवस है? बाघ दिवस। और वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है भैया? 2967 है। कितनी है? 2967 है। और बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना आई थी? टाइगर प्रोजेक्ट योजना, और आई कब थी? 1973 में। तो आइए विलंब ना करते हुए हम सभी, ये भारत के अनुसंधान केंद्र हैं जो कि 30 महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं। किसी भी एग्जाम के लिए या तो डायरेक्ट एक लाइन में पूछ लेता है प्रश्न, या तो इसका मेल सुमेल दे देता है कि कौन सा मेल गलत है या सही है, इस तरीके से बनता है, या आपका उसे कूट रूप में दे देता है जो कि उसे मिलान करके आपको आगे के विकल्प में सही करना होता है। तो आइए इसे देखा जाए। दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र और जो चीनी अनुसंधान केंद्र है, ये दोनों है भैया कहाँ? कानपुर में। दलहन अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। और आगे हम बात करें कि गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है, ये मैंने डैश डैश कर दिया है और आगे अनुसंधान शब्द नहीं लिखा है, इसे आप नोटिस करते चलेंगे और इसे कॉपी कलम उठा करके ये आप नोट कर लें। क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, GS और करंट, इसे जितना हम रिटर्न करेंगे, जितना हम लिखेंगे, उतना ही इसमें स्ट्रांग आएगा, उतनी ही इसमें मजबूती बनेगी। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र हैं ये करनाल, और करनाल है कहाँ भैया? हरियाणा में। गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात करें करनाल हरियाणा में। और धान अनुसंधान केंद्र की बात करें तो धान अनुसंधान केंद्र जो भारत का है वो कटक, कटक यानी उड़ीसा में। भारत का जो धान अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में। लेकिन अगर दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान की बात करेंगे तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा। और विश्व चावल अनुसंधान की बात करेंगे तो फिलीपींस मनीला में विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क भूमि ये भैया आपका जोधपुर है। कहाँ है? जोधपुर में केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र है, राजस्थान के जोधपुर में। और राजस्थान के जोधपुर में ही
अभी डिजर्ट केनाइट नाम का युद्धाभ्यास हुआ। कौन सा? राजस्थान के जोधपुर में ही डिजर्ट केनाइट युद्धाभ्यास हुआ। और राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य, अभी देखिए पेट में एक एग्जाम प्रश्न आया था कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य कौन सा भैया? राजस्थान है। फिर इसके बाद में आगे अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये भैया लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और उत्तर प्रदेश की पहली साइंस सिटी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली साइंस सिटी स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क भी जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। और वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की बात करें कोलकाता में है, लेकिन वनस्पति अनुसंधान की बात करेंगे तो लखनऊ में है। आइए केंद्रीय खनन अनुसंधान की बात करें तो ये भैया धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो कि है धनबाद में। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र ये आपका जलगोड़ा में है। कहाँ भैया? जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। ये खनन की बात करेंगे धनबाद और ईंधन की बात करेंगे जलगोड़ा। और ये दोनों किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। झारखंड अगर आपसे पूछे कि भारतीय में एक नया राज्य बन करके कब शामिल हुआ, तो ये आपका 9 नवंबर सन 2000 को झारखंड, 15 नवंबर सन 2000 है झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ। 9 नवंबर तो उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। और 1 नवंबर मध्य प्रदेश से अलग होकर के कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ बना। आइए आगे बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में है। और पर्यावरण सूचना केंद्र भी, राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र भी आपका कहाँ है? नागपुर। और नागपुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे अगर बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि और मौसम, ये दोनों भैया नई दिल्ली में भारतीय कृषि और मौसम केंद्र, ये दोनों स्थापित कहाँ है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 है। नई दिल्ली में ही भारत का पहला प्रदेश जहाँ पर ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई गई, वो कौन सा है? नई दिल्ली में। फिर आगे हम लोग बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है कहाँ भैया? शिमला में। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। अभी एक प्रश्न बना था, सारे प्रश्नों की लगभग चर्चाएं पूरे प्रश्नों की हो चुकी है। आप पिछला वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, पेट से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे पेट एग्जाम के। तो अगर हम बात करें कि शिमला, तो शिमला है कहाँ? आलू अनुसंधान केंद्र आपका हिमाचल प्रदेश में। एक प्रश्न आया था कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कार्बन टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। दूसरी चीज अगर यहीं पे बात करें कि सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा यानी भारत की बात करें पहला राज्य जिसने डिजिटल बजट पेश किया, या दूसरे शब्दों में कहें पेपरलेस, तो वो भी राज्य आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। आगे बात की जाए कि केंद्रीय आलू हो गया भैया, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंदरी में है। कहाँ है? राजमुंदरी, जो कि विशाखापत्तनम में। राजमुंदरी विशाखापत्तनम। और ये है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया। और ये आपका आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन भी करने वाला आपका आंध्र प्रदेश। आगे बात की जाए कि भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये भैया लखनऊ में। लखनऊ में ही आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ के मलिहाबाद में है। और भारतीय विष यानी पॉइजन अनुसंधान केंद्र भी आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है ये है भैया करनाल। करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आपका करनाल, जो कि हरियाणा में है। और डेयरी अनुसंधान की बात करें तो ये आनंद गुजरात में है। डेयरी अनुसंधान केंद्र आनंद गुजरात में है। डेयरी अनुसंधान केंद्र आनंद और गुजरात में है। और गुजरात भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? गुजरात का है। और यहीं पर जो गुजरात में एक बंदरगाह पाया जाता है
जो कि कांडला बंदरगाह, जो भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह, अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और सी प्लेन सेवा का शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। गरबा डांडिया नामक लोक नृत्य भी किसका है, गुजरात का है। आपका नमक, कपास और मूंगफली के उत्पादन में अग्रणीय राज्य भैया कौन सा है, गुजरात का है। आगे बात की जाए तो वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है, लेकिन अगर कहा जाए कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है तो भी वही ऑप्शन आपका रहेगा देहरादून में। और केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है भैया, देहरादून में। वन प्रबंधन संस्थान की बात करेंगे तो ये भोपाल में है। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ भैया, ये आपका भोपाल में है। फिर इसके बाद में भारतीय सब्जी अनुसंधान की बात करेंगे तो ये वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, और यहीं पर दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। कहाँ पर, वाराणसी में। और वाराणसी में ही 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। आगे बात की जाए कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भैया आपका कटक उड़ीसा में। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। लेकिन चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को भारतीय का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चावल का कटोरा चीन को कहा जाता है। आगे बात की जाए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहेंगे तो ये भैया चेन्नई में, चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। जबकि अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का चमड़ा अनुसंधान केंद्र, तो उत्तर प्रदेश का जो चमड़ा अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में है। फिर इसके बाद में कहा जाए कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र जो है ये कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में केंद्रीय प्रजनन गन्ना अनुसंधान केंद्र है। कहाँ, कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में। और कोयम्बटूर को ही दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, जबकि भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ये भैया रेसरा में है। रेसरा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री पार्क कहाँ पर, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। और टायर पार्क भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ है। आगे बात की जाए पश्चिम बंगाल में ही हुगली नदी के नीचे पहली ट्रेन संचालित की जाएगी। फिर इसके बाद में भारतीय चारा अनुसंधान की बात करेंगे तो ये झांसी में स्थित है। कहाँ पर, झांसी में स्थित है भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र। और झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फिर इसके बाद में भैया केंद्रीय पशु एवं पक्षी अनुसंधान की बात करेंगे तो ये इज्जत नगर बरेली है। इज्जत नगर बरेली में ये आपका पक्षी एवं पशु अनुसंधान केंद्र है। फिर इसके बाद करें दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र, ऊपर चर्चा हो चुकी है, ये फिलीपींस के मनीला में है। दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र ये मनीला, और मनीला में ही एशियाई बैंक का मुख्यालय है। और फिलीपींस देश एशिया का नोबेल पुरस्कार देता है, जिसका नाम क्या है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। पहले भारतीय जिनको मिला विनोबा भावे, और 2019 में जिसे मिला था तो वो कौन थे, एनडीटीवी के पत्रकार बिहार के, क्या नाम है उनका, एनडीटीवी के पत्रकार बिहार के रवीश कुमार। कौन है भैया, रवीश कुमार को। फिर केंद्रीय भवन निर्माण केंद्र ये उत्तराखंड के रुड़की में है। उत्तराखंड के रुड़की में, रुड़की केंद्रीय भवन निर्माण केंद्र उत्तराखंड के रुड़की में। ये उत्तराखंड वही है जहां पर भारत का लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। कौन सा पार्क, लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। और ये वही उत्तराखंड है जहां पर ग्रीष्मकालीन नई राजधानी बनाई गई जिसका नाम है गैरसेंण। ये वही उत्तराखंड है जहां पर चामोली में फूलों की घाटी स्थित है। और ये वही उत्तराखंड है जहां पर 1973 में चिपको आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा करते हैं। और इसके अलावा और कौन थे, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थी। फिर इसके बाद में केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो ये भैया भावनगर गुजरात हो जाएगा। भावनगर गुजरात में
केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र था। आप इसे जरूर नोट करिए, कई बार इसे आप रिवाइज करिए, ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।